हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स का MCQ पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। हमने पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है जो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 को अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था रिकॉर्ड करने में, और पार्ट 2 में भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं गैस डायनेमिक्स, एयर कंप्रेसर एंड नोजल एंड सम पार्ट ऑफ कंडेंसर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय where K is equal to bulk modulus and rho is equal to density of fluid. Option root over K into rho. Option B root over K by rho. Option C root over rho by K, and option D is K into rho. So here correct option is B, root over K by rho. Next question, Mach number is the ratio of the speed of the option fluid to that of light. Option B, light to that of fluid. Option C, fluid to that of the sound. Option D, sound to that of fluid. तो मैक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? M इज इक्वल टू V by C, where V is equal to velocity of fluid and C is velocity of sound. तो करेक्ट आंसर इज C। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर मैक नंबर इज इक्वल टू 1 आता है तो उसको हम बोलते हैं सोनिक वेलोसिटी। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 आता है तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। अगर मैक नंबर लेस देन 1 आता है तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक। और अगर मैक नंबर वेरी करे कहाँ से, 1 से लेके 6 तक, तो हम इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम सुपरसोनिक। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैक नंबर लेस देन 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं सबसोनिक, और 1 तो सोनिक। अगर 1 to 6 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, 6 से कम, तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। अगर 6 से ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट इन अ कंप्रेसिबल फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0 इज कॉल्ड। कंप्रेसिबल फ्लो में एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन बी वेना कॉन्ट्रैक्टा, ऑप्शन सी स्टैग्नेशन पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है स्टैग्नेशन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी एडियाबेटिकली एंड आइसेंट्रोपिकली 0 किया जाता है। और इस स्टैग्नेशन पॉइंट की प्रॉपर्टीज जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज, जैसे स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन वेलोसिटी और स्टैग्नेशन टेम्परेचर आपने सुना होगा। तो याद रखना है कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। Next question, velocity of sound in an ideal gas is, option C is equal to gamma RT, option B C is equal to root over gamma RT, option C root over RT upon K, option D C is equal to gamma R by K. So here right answer is C is equal to root over gamma RT. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर एयर इज। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आपने देखा होगा, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P स्टार अपॉन P नोट, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो एयर के केस में कितना होता है? ऑप्शन 0.528, option B 0.634, option C 0.833 and option D is 1. तो here correct option is 0.528। ये है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। और ये जो ऑप्शन बी है ये है क्रिटिकल डेंसिटी रेशियो।
और ये है क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्लो पासेस फ्रॉम सुपरसोनिक टू सबसोनिक स्टेट, जब फ्लो सुपरसोनिक से सबसोनिक स्टेट में पास होता है तो उस कंडीशन में ऑप्शन प्रेशर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी वेलोसिटी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द मेंशन, बोथ ऑफ द मेंशन मींस ऑप्शन ए एंड बी बोथ, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जो चूंकि हमने ए और बी कंसीडर किया है तो ऑप्शन हमारा सी होगा, बोथ ऑफ द मेंशन या बोथ ए एंड बी। तो जब भी सुपरसोनिक से सोनिक स्टेट में आता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है और वेलोसिटी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, within the mean free path of molecules flow passes from option supersonic state, option B subsonic state, option C subsonic to supersonic state, option D supersonic to subsonic state। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको याद रखना है मीन फ्री पाथ के अंदर जो फ्लो होता है सुपरसोनिक टू सबसोनिक स्टेट में जाता है और ये नॉर्मल शॉक वेव का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट, ऑप्शन आइसोथर्मली, ऑप्शन बी एडियाबेटिकली, ऑप्शन सी आइसेंट्रोपिकली, ऑप्शन डी आइसोक्रोनिकली। तो यहाँ पे हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पावर को एब्जॉर्ब करता है और जब पावर एब्जॉर्ब करता है तो हमारा एम क्या होना चाहिए, मिनिमम वर्क एब्जॉर्ब करे या मिनिमम वर्क में मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिले। तो यहाँ पे अगर आपने पीवी डायग्राम पढ़ा होगा तो देखिए पीवी डायग्राम क्या देता है, वर्क आउटपुट या एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या मिलता है, हमें वर्क मिलता है। तो यहाँ से अगर आपको पता हो कि अगर पीवी एन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा पॉलीट्रॉपिक के लिए पीवी टू दी पावर एन इज इक्वल टू सी, तो अगर एन इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो उस कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू सी और ये हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर पीवी टू दी पावर गामा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अपना एडियाबेटिक हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो एडियाबेटिक स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉलीट्रॉपिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे चूंकि स्लोप ज्यादा होता है इसलिए इसमें वर्क डन ज्यादा होगा एडियाबेटिक में, और आइसोथर्मली में वर्क डन कम होगा। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम चूंकि वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं इसलिए हमारा कम से कम वर्क एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मली हम एयर को कंप्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वर्क डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेशन इज। तो मैक्सिमम अभी हमने बात किया कि मिनिमम जो होगा वो आइसोथर्मल में होगा और जो मैक्सिमम होगा वो एडियाबेटिक में होगा। तो इसमें ऑप्शन डायरेक्ट हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड, ऑप्शन कंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन बी कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन सी कंप्रेशर एफिशिएंसी, ऑप्शन डी मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आपको याद रखना है वर्क डन पर यूनिट स्वेप्ट वॉल्यूम या वर्क डन टू द स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसर कैपेसिटी विथ डिक्रीज इन सक्शन टेम्परेचर, मतलब अगर सक्शन का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करता है तो कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होगा या कंप्रेसर की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन कंप्रेसर कैपेसिटी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जब भी अगर सक्शन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे आप एयर को सप्लाई कर रहे हैं अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जब स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो उस कंडीशन में कंप्रेसर की कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। उसको हम अगर कम टेम्परेचर होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज, ऑप्शन द रेशियो ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, गलत। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द एयर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द अमाउंट ऑफ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट,
देखते हैं इसको। ऑप्शन सी रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन डी इंडेक्स ऑफ कंप्रेसर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट एंड ऑप्शन, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का मतलब होता है एक्चुअल वॉल्यूम अपन जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है, या स्वेप्ट वॉल्यूम हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट। Next question, normal shock wave may be treated as shock wave. Option parallel to flow, option B perpendicular to flow, option C inclined at any angle to flow, option D none of this. तो नॉर्मल शॉक वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये परपेंडिकुलर टू फ्लो होता है। अगर परपेंडिकुलर टू फ्लो होगा शॉक वेव, तो उस शॉक वेव को हम बोलते हैं नॉर्मल शॉक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the clearance volume of the air compressor is kept minimum because clearance volume air compressor में minimum रखा जाता है, क्यों? ऑप्शन it allows maximum compression to be achieved, ऑप्शन B it greatly affects volumetric efficiency, ऑप्शन C it result in minimum work, ऑप्शन D it permits isothermal compression। तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट है, it greatly affects volumetric efficiency। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि मिनिमम क्लियरेंस वॉल्यूम हो। क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब है कि जो सिलेंडर के टॉप हेड और पिस्टन के हेड के बीच में जब टीडीसी पे अपना पिस्टन हो, उस कंडीशन में दोनों के बीच में जो स्पेस हो जाता है, स्पेस बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ एयर कंप्रेसर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब एयर कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कितनी हो सकती है या किस रेंज में हो सकती है? ऑप्शन ए 20 to 30%, ऑप्शन बी 40 to 50%, ऑप्शन सी 60 to 70%, ऑप्शन डी 70 to 90%। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कंप्रेसर की 70 to 90% के बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एयर रिसीवर? तो एयर रिसीवर के केस में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए दीज आर यूज्ड टू डैम्पेन पल्सेशन, ऑप्शन बी दीज एक्ट एज अ रिजर्वायर टू टेक केयर ऑफ सर्टेन डिमांड्स, ऑप्शन सी दीज इंक्रीज कंप्रेसर इफिशियंसी, ऑप्शन डी दीज नॉक आउट सम ऑयल्स एंड मॉइस्चर, ऑप्शन ई दीज रिड्यूस फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई दोनों सही है, बस एक गलत है, दिस इंक्रीजेज कंप्रेसर इफिशियंसी। कभी भी जो एयर रिसीवर होता है वो कंप्रेसर की इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इफिशियंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है एयर रिसीवर का। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मल्टी स्टेज कंप्रेशन? मल्टी स्टेज कंप्रेशन के केस में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? ऑप्शन पावर कंजप्शन पर यूनिट ऑफ एयर डिलीवर्ड इज लो, ऑप्शन बी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज हाई, ऑप्शन सी इट इज बेस्ट सुटेड फॉर कंप्रेशन रेशियो अराउंड 7:1, ऑप्शन डी आउटलेट टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। देखिए जब मल्टी स्टेज कंप्रेशन मतलब आपको हाई कंप्रेशन रेशियो चाहिए, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे, और अगर मल्टी स्टेज कंप्रेशन में आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो पावर कंजप्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शन इनकरेक्ट है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज हाई, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज बेस्ट सुटेड फॉर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कब यूज करेंगे हम? ऑप्शन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, ऑप्शन बी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, ऑप्शन सी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर, ऑप्शन डी इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है, रेसिप्रोकेटिंग कब यूज करते हैं हम? जब मुझे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर हैंडल करना हो और
प्रेशर हाई हो तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो हियर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑप्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, ऑप्शन बी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, ऑप्शन सी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर, ऑप्शन डी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर। तो देखिए अभी हमने देखा था जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसको हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर पे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। जब आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर को कंप्रेस करना हो और प्रेशर जब हाई हो तो आप यूज कर सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं रोटरी कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पीक लोड पीरियड्स द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग कंप्रेसर इज ऑप्शन स्टार्ट स्टॉप मोटर, ऑप्शन बी कांस्टेंट स्पीड अनलोडर, ऑप्शन सी रिलीफ वाल्व, ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कांस्टेंट स्पीड अनलोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसर परफॉर्मेंस एट हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू सी लेवल विल बी। तो सी लेवल के कंपेयर में अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में कंप्रेसर की इफिशियंसी क्या होगी। तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर आपको पता है जनरली इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंप्रेसर की इफिशियंसी कम होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेम, ऑप्शन बी हायर, ऑप्शन सी लोअर, डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसर इफिशियंसी इज द फर्स्ट रेशियो ऑफ आइसोथर्मल हॉर्स पावर टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ऑप्शन बी आइसोथर्मल एचपी टू शाफ्ट एचआर, ऑप्शन सी टोटल आउटपुट पर एयर इनपुट, ऑप्शन डी कंप्रेशन वर्क पर मोटर इनपुट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, आइसोथर्मल एचपी टू इंडिकेटेड एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, more than one stage will be preferred for reciprocating compressor if the delivery pressure is more than। तो हम more than one stage कब प्रेफर करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के केस में, जब डिलीवरी प्रेशर ऑप्शन 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 14.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कब प्रेफर करते हैं मोर देन वन स्टेज कंप्रेशन, जब जो डिलीवरी प्रेशर है वो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन ओवर सिंगल स्टेज कंप्रेशन इज ऑप्शन लोअर पावर कंजप्शन पर यूनिट ऑफ एयर डिलीवर्ड, ऑप्शन बी हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ऑप्शन सी डिक्रीज डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी मॉइस्चर फ्री एयर एंड ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन इज डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल। जब एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उस कंडीशन में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट इंक्रीजेस, सेकेंड डिक्रीजेस, थर्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड, फोर्थ में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन कंप्रेसर क्लियरेंस। तो यहाँ पे जब एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उस कंडीशन में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सप्लाइंग इंटरमीडिएट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग कंप्रेसर इज बेस्ट सुटेड। मतलब अगर इंटरमिटेंट मतलब कंटिन्यूअसली एयर की सप्लाई नहीं हो रही है, रुक रुक के एयर की सप्लाई हो रही है और हाई प्रेशर पे, तो उस कंडीशन में कौन सा हम कंप्रेसर यूज करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेकेंड रेसिप्रोकेटिंग, नेक्स्ट है एक्सियल, नेक्स्ट स्क्रू एंड टर्बोजेट। तो अभी हमने देखा था हाई प्रेशर के केस में हम यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, reciprocating compressor will be preferred. Next question, the maximum compression ratio in case of actual single stage axial flow compressor is of the order of। तो कंप्रेसर रेशियो क्या होगा सिंगल स्टेज के लिए 1:1.2, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:5, ऑप्शन डी 1:10।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज 1:1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनन ऑफ चॉकिंग इन कंप्रेसर मीन्स, मतलब अगर कंप्रेसर में चॉकिंग होता है तो उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, नो फ्लो ऑफ एयर। ऑप्शन बी, फिक्स्ड मास ऑफ फ्लो रेट रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर रेशियो। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग मास फ्लो रेट विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। ऑप्शन डी, इंक्रीज इंक्लिनेशन ऑफ कॉर्ड विथ एयर स्ट्रीम। तो जब भी चॉकिंग होता है इसका मतलब है फिक्स्ड मास ऑफ फ्लो रेट रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो कितना भी बढ़ा घटा दीजिए, मास फ्लो रेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है चॉकिंग हो चुका है आपके कंप्रेसर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इज अ रोटरी एयर कंप्रेसर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो रोटरी कंप्रेसर में मैक्सिमम डिलीवरेबल प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन ए 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर होगा दैट विल बी 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिंग इज द फेनोमेना ऑफ। सर्जिंग किस फेनोमेना को हम कहते हैं। फर्स्ट, एयर स्ट्रीम ब्लॉकिंग द पैसेज। सेकेंड, मोशन ऑफ एयर एट सोनिक वेलोसिटी। थर्ड, अनस्टेडी पीरियोडिक एंड रिवर्सिबल फ्लो। नेक्स्ट है एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फ्लो। नेक्स्ट है एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फॉलो द ब्लेड कंटूर। तो यहाँ पे सर्जिंग का मतलब है अनस्टेडी पीरियोडिक एंड रिवर्सिबल फ्लो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की क्या एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ऑप्शन, लार्ज एयर हैंडलिंग एबिलिटी पर यूनिट फ्रंटल एरिया। ऑप्शन बी, हायर प्रेशर रेशियो पर स्टेज। ऑप्शन सी, एरोफॉयल ब्लेड्स आर यूज्ड। ऑप्शन डी इज हायर एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में जो फ्रंटल एरिया होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिंग ऑफ ब्लेड इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज द फेनोमेना ऑफ। ऑप्शन, एयर स्ट्रीम ब्लॉकिंग द पैसेज। ऑप्शन बी, ऑफ मोशन ऑफ एयर एट सोनिक वेलोसिटी। ऑप्शन सी, अनस्टेडी पीरियोडिक एंड रिवर्सिबल फ्लो। ऑप्शन डी, एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फॉलो द ब्लेड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है, एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फॉलो द ब्लेड। जब भी ब्लेड की स्टॉलिंग होगी तो उस कंडीशन में एयर स्ट्रीम ब्लेड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोजल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट नोजल। किसी भी नोजल को हम कन्वर्जेंट नोजल कब बोलेंगे। ऑप्शन, व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली फ्रॉम इंट्रेंस टू एग्जिट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे जाके मिलना, तो कुछ इस टाइप का सेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रॉस व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल इंक्रीजेस, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम इंट्रेंस टू एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम इंट्रेंस टू थ्रोट एंड देन increases from its throat to exit. ऑप्शन डी, none of this. तो यहाँ पे ऑप्शन बी is a right option, when the cross section of the nozzle decreases continuously from entrance to exit, तो उसको हम बोलते हैं convergent nozzle. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज एट क्रिटिकल प्रेशर इज। क्रिटिकल प्रेशर पे डिस्चार्ज क्या होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम एंड नन ऑफ दिस। तो जब भी क्रिटिकल प्रेशर होगा तो उस कंडीशन पे डिस्चार्ज जो होता है मैक्सिमम होता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम नोजल कन्वर्ट्स। स्टीम नोजल क्या काम करता है। फर्स्ट, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ स्टीम। थर्ड, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम। तो स्टीम या नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है
जो प्रेशर या हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चूंकि हम यहाँ पे स्टीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर ना यूज करके हम यहाँ पे यूज करेंगे हीट। तो हीट एनर्जी को इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the back pressure of nozzle is below the design value of pressure at exit of nozzle, the nozzle is said to be, मतलब जो डिजाइन वैल्यू से अगर बैक प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में हम नोजल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए चॉक्ड, ऑप्शन बी अंडर डैम्पिंग, ऑप्शन सी ओवर डैम्पिंग एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पता है जब कम होता है तो अंडर डैम्पिंग यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नोजल होल फ्रिक्शन लॉस इज एज्यूम्ड टू अकर बिटवीन ऑप्शन ए इनलेट एंड थ्रोट, ऑप्शन बी इनलेट एंड आउटलेट, ऑप्शन सी थ्रोट एंड एग्जिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो नोजल में फ्रिक्शन किस में मैक्सिमम या होल फ्रिक्शन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ज्यादा फ्रिक्शन इनके बीच में ही अकर हुआ है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, थ्रोट और एग्जिट के बीच में ही होल फ्रिक्शन को एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इज गिवन बाय ऑप्शन ए P2 upon P1 is equal to 2 by n minus 1 to the power n upon n plus 1. Hence option B P2 upon P1 is equal to 2 by n plus 1 to the power n by n minus 1. Option C P2 upon P1 is equal to n minus 1 by 2 power to the power n plus 1 by n. Option D P2 upon P1 is equal to n plus 1 by 2 to the power n minus 1 upon n। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है वो P2 upon P1 is equal to 2 by n plus 1 to the power n by n minus 1। ये होता है हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपर सैचुरेटेड फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू अ नोजल एज कंपेयर टू स्टेबल फ्लो, द अवेलेबल हीट ड्रॉप फर्स्ट रिमेन्स द सेम, सेकेंड इंक्रीजेस, C decreases and D it is unpredictable। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, जब भी सुपर सैचुरेशन का केस आएगा तो जो अवेलेबल हीट ड्रॉप क्या होगा वो डिक्रीज करेगा। तो राइट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल प्रेशर गिव्स द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट थ्रोट। तो क्रिटिकल प्रेशर के केस में थ्रोट पे स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, B less than the velocity of sound, C more than the velocity of sound, none of this। तो यहाँ पे equal to the velocity of sound critical pressure के केस में थ्रोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the flow of steam is supersonic। स्टीम सुपरसोनिक कब होगी? ऑप्शन at the entrance to the nozzle, ऑप्शन B at the throat of the nozzle, ऑप्शन C in the convergent portion of the nozzle, ऑप्शन डी इन द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द नोजल। तो देखिए इनिशियली क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो सबसोनिक हो सकती है, उसके बाद सोनिक होगी, उसके बाद सुपरसोनिक होगी, उसके बाद हाइपरसोनिक होगी। तो यहाँ पे देखिए इंट्रेंस पे नहीं हो सकता, थ्रोट पे नहीं हो सकता है, कन्वर्जेंट पोर्शन में नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, इन द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a nozzle the effect of supersaturation is to, supersaturation का क्या इफेक्ट होता है नोजल में? ऑप्शन डिक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ऑप्शन बी डिक्रीजेज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ऑप्शन सी इंक्रीज द एंट्रोपी, ऑप्शन डी इंक्रीज द हीट ड्रॉप। ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, इंक्रीज द एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीम इंटर्स द नोजल एट अ, ऑप्शन हाई प्रेशर एंड अ लो वेलोसिटी, ऑप्शन बी हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी, ऑप्शन सी लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, ऑप्शन डी लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। स्टीम आप पढ़ चुके हैं, स्टीम कहाँ से आता है? बॉयलर से। तो बॉयलर की प्रेशर हाई होती है तो हाई प्रेशर होगा और वेलोसिटी लो होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोजल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ
Option work done on the blades to the energy supplied to the blade. Option B work done on the blades per kg of steam to the total energy supplied per kg of steam. C option energy supplied to the blades per kg of steam to the total energy supplied per stage per kg of steam. Option D none of the above. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. Energy supplied to the blade per kg of steam to the total energy supplied per stage per kg of steam. तो इसको हम बोलते हैं नोजल efficiency. Next question. The effect of friction on the flow of steam through a nozzle is. जब स्टीम नोजल से फ्लो होता है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होता है. ऑप्शन ए डिक्रीज द मास फ्लो रेट एंड टू इंक्रीज द वेटनेस ऑफ स्टीम. Option B increase the mass flow rate and increase the exit temperature. Option D decrease the mass flow rate and decrease the wetness of steam. Option D increase the exit temperature without any effect on mass flow rate. तो चूंकि फ्रिक्शन क्या होगा, रेजिस्ट करता है मोशन को, तो सिंपली क्या होगा, मास फ्लो रेट हमारा डिक्रीज करेगा. अब जब फ्रिक्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेटनेस क्या होगी, घटेगी. तो ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन. डिक्रीज द मास फ्लो रेट एंड टू डिक्रीज द वेटनेस ऑफ स्टीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लो थ्रू अ नोजल इज रिगार्डेड एज. फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो, सेकेंड कांस्टेंट प्रेशर फ्लो, थर्ड आइसोथर्मल फ्लो एंड डी इज आइसेंट्रोपिक फ्लो. तो फ्लो थ्रू नोजल इज रिगार्डेड एज आइसेंट्रोपिक फ्लो. मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग फ्लो ऑफ नोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द नोजल व्हेन द एग्जिट प्रेशर इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड. तो जब एग्जिट प्रेशर धीरे धीरे जब कम होता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है. ऑप्शन ए रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी इंक्रीजेज एंड नॉन ऑफ दिस. तो जब भी एग्जिट प्रेशर डिक्रीज होगा ग्रेजुअली तो उस कंडीशन में जो डिस्चार्ज हो, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा. तो ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्चार्ज इज एट क्रिटिकल प्रेशर इज. डिस्चार्ज क्रिटिकल प्रेशर पे क्या होता है. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम एंड नॉन ऑफ दिस. आई थिंक मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं. तो क्रिटिकल पे क्या होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्चुअल वैक्यूम इन अ कंडेंसर इज इक्वल टू. ऑप्शन ए बैरोमेट्रिक प्रेशर प्लस एक्चुअल प्रेशर, ऑप्शन बी बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एक्चुअल प्रेशर, ऑप्शन सी गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है कंडेंसर में दैट इज डिफरेंस ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड एक्चुअल pressure. तो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर टू द वैक्यूम टेम्परेचर माइनस इनलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर इज कॉल्ड. ऑप्शन कंडेंसर एफिशिएंसी, ऑप्शन बी वैक्यूम एफिशिएंसी, ऑप्शन सी नोजल एफिशिएंसी, ऑप्शन डी बॉयलर एफिशिएंसी. तो यहाँ पे राइट आंसर है कंडेंसर एफिशिएंसी. Next question. In a steam condenser, the partial pressure of steam and air are 0.06 bar and 0.007 bar respectively. The condenser pressure is. तो यहाँ पे कंडेंसर जो प्रेशर होता है that is sum of partial pressure of steam and air. तो यहाँ पे जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो यह आता है 0.67. तो करेक्ट option is option number D, 0.067 bar. Next question. In a nozzle, the effect of supersaturation is to. Option decrease dryness fraction of steam, option B decreases specific volume of steam, option C increases the entropy and option D increase the heat drop. तो अभी इसको भी आई थिंक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. तो यहाँ पे इंक्रीज होगी एंट्रोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंडेंसर वेयर सर्कुलेटिंग वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय स्टीम इज नोन एज. मतलब एक ऐसा कंडेंसर जिसमें ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करे
और बाहर स्टीम हो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस कंडेंसर। ऑप्शन बी जेट कंडेंसर, ऑप्शन सी बैरोमेट्रिक कंडेंसर एंड ऑप्शन डी एवापोरेटिव कंडेंसर। तो ऐसे वाले केस में हम बोलते हैं सरफेस कंडेंसर, जिसमें वाटर इनसाइड ट्यूब एंड आउटसाइड स्टीम फ्लो करे, क्योंकि जो स्टीम है स्टीम से हीट ट्रांसफर हो रहा है और स्टीम बाहर की तरफ है, सरफेस की तरफ है, आउटसाइड सरफेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं सरफेस कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ स्टीम थ्रू अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन एरिया ऑफ नोजल एट थ्रोट, ऑप्शन बी इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ऑप्शन सी फाइनल प्रेशर ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो मैक्सिमम डिस्चार्ज हुआ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में, और डिपेंड करता है एरिया ऑफ नोजल ऑफ थ्रोट एंड इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ स्टीम। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नोजल ऑपरेट्स विद द मैक्सिमम मास फ्लो द नोजल इज सेड टू बी। जब भी मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि उसको हम बोलते हैं चॉक्ड फ्लो, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ स्टीम प्रेशर इन द नोजल डिपेंड्स अपॉन। तो नोजल में स्टीम प्रेशर का वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ स्टीम, ऑप्शन बी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ऑप्शन सी ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of steam at throat of the nozzle as compared to the velocity of sound is। तो नोजल में थ्रोट पे वेलोसिटी कितनी होती है एज कंपेयर टू साउंड की वेलोसिटी? ऑप्शन इक्वल, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब थ्रोट की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ स्टीम होती है वो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, which of the following statement is correct? Option A, the expansion of steam in a nozzle follows Rankine cycle. Option B, the friction in the nozzle increases the dryness fraction of steam. अभी हमने देखा था कि friction dryness fraction को increase करता है, it means wetness को decrease करेगा। Option C, the pressure of steam at throat is called critical pressure, ये भी सही है। तो यहाँ पे जब दो सही है, अब ये हमें नहीं पता। तो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन अ नोजल फॉलोज रैंकाइन साइकिल, अभी हमने देखा था कि नोजल में जो होता है आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है, तो एक्सपेंशन जब होता है रैंकाइन में तो वो भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हम एज्यूम करते हैं। तो चूंकि ये देखिए ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द एबव। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।